वो दिन जो मदीने में गुजारे नहीं भूली अल्लाह तेरी रहमत के नज़ारे नहीं भूली अल्लाह। मैंने जो है ना वो चने भिगा दिए थे और बस अब जो है हम इन्हें वॉश करके और बॉईल करने के लिए रख देते हैं। और मस्जिद में जो है वो जमात भी हो रही है ज़ोहर की, तो बस ये काम करके और हम भी अपनी नमाज की तैयारी करते हैं। आज मेरे पास जो है वो कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं, तो ये चने मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पर मैंने गोश्त भी निकाला है, देखते हैं गोश्त में क्या बनाती हूँ, पूछती हूँ ईशब से। और थोड़ी चिकन निकाली है क्योंकि कल वाली पट्टियाँ पड़ी हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ी जो है ना समोसे बना लेती हूँ, तो बस इसीलिए चिकन भी निकाल दी है। यहाँ पर व्यूअर्स मैं जो हूँ ना वो बिरयानी का मसाला तैयार करके रख रही हूँ और बिरयानी बना रही हूँ बीफ में। और इसलिए आपको पता है बीफ गलने में टाइम लगता है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने सबसे पहले काम चने चढ़ा दिए और बॉईल के लिए ये चने बॉईल हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं बिरयानी का मसाला बना रही हूँ। मैंने बिरयानी के लिए टमाटर और आलू भी कट कर दिए हैं, तो हम मसाला तैयार कर लेते हैं। अब ये जी शानदार सा बिरयानी मसाला रेडी हो रहा है अफशा की रेसिपी से। नहीं, वैसे मैंने बिल्कुल जो है ना मामूली सा बिरयानी मसाला डाला है और बाकी सारे घर के मसाले डालें। सब कहते हैं कुछ भी ना डालो, मैं तो लाती नहीं हूँ बिरयानी, सिर्फ एक दो ही तो जो है वो पैकेट लेकर आती हूँ। एक जो है वो एक बिरयानी मसाले का लेकर आती हूँ और एक और टिक्के मसाले का, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं लाती। अब मैं करने लगी हूँ समोसों की तैयारियाँ। जो मैंने कल कहा था ना मैं वैसे वाले बना रही हूँ। इनमें से स्क्वायर शेप में हमने जो है ना ये कट कर लिए हैं और चिकन को भी मैंने जो है वो कट कर लिया। अब हम इनको जो है ना बना लेती हूँ। अब बारी आ गई थी चाट बनाने की और मैंने जो थे ना वो चने बॉईल हो गए तो बाउल में चने उतार दिए थे और एक अदद आलू भी मैंने बॉईल कर लिया था। अब वो आलू इसमें कट करके डालेंगे और हाफ़ वीवर्स प्याज मैंने जो है ना वो कट करके डाल रही थी। ये कटर इतना अच्छा है, मुझे इससे इतनी हेल्प मिल जाती है, जल्दी हो जाते हैं काम। और धनिया ऐड करके डाला और यहाँ पर ना मैंने हरी मिर्ची नहीं कट करके डाली, मैं बिल्कुल भूल गई दो चीज़ें। और इसके बाद जो था ना ये इमली का पल्प है, ये मैंने डाला। यहाँ ना व्यूअर्स मेरे हाथ पे चोट लगी हुई थी, इतनी मुश्किल से मैंने जो है ये इमली का पल्प निकाला कि मुझे इतना दर्द हो रहा था हाथ में। और दही ऐड की, ब्लैक पेपर ऐड किया, थोड़ा सा धनिया ऐड किया और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे हम इसके अलावा, और नमक। अच्छा, अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ यार मैंने टमाटर तो इसमें ऐड ही नहीं किया और बस मैंने इसको जो है ना वो मिक्स कर लिया। तो बस जल्दी के चक्कर में कभी कभी आप चीज़ें भूल जाते हैं, तो मैं भी जो है ना वो इसमें टमाटर ऐड करना भूल गई और अब मैंने नोट किया है। तो यहाँ पे चाट भी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। अब हम रूम में चलते हैं, मुझे बेडशीट चेंज करनी है। और ये व्यूअर्स बेडशीट आप सोच रहे होंगे कि अफशा एक बेडशीट के ऊपर दूसरी बेडशीट क्यों बिछा रही है, तो मैं इसका भी रीज़न आप लोगों को बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। और काम मेरे सारे हो गए थे, क्लीनिंग मैंने कर ली थी, सिर्फ बेडशीट चेंज करनी थी, तो वो मैंने सोचा कि मैं बाद में कर लेती हूँ, पहले किचन के काम निपटा दूँ। और यहाँ पर इसके अलावा जो बस ये कुशन थे वो सेट करके रखने थे, क्योंकि जब क्लीन किया तो कुशन ऊपर रख दिए थे और उनको सेट करके रख रही थी। ये चोट मुझे इस कुशन की वजह से लगी थी, इसके सितारे मुझे कल भी चुभे थे और आज भी सेम उसी फिंगर पर चुभे, तो मेरा बुरा हाल इसने कर दिया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। व्यूअर्स आज बस कुछ गेस्ट आ रहे थे तो बस जल्दी मुझे बेडशीट चेंज करनी थी और बेडशीट बस इसके ऊपर ही बिछानी थी, क्योंकि ये वाली बेडशीट जो है ना वो छोटी है, साइडों में नहीं आती। तो मैं जब भी ये बेडशीट बिछाती हूँ ना
तो एक बेडशीट और बिछाती हूँ। तो बेडशीट वैसे ही मैंने कल चेंज की थी, तो मैंने उसके ऊपर जो है ना ये वाली बेडशीट बिछा दी। और बस बाकी तो सारे काम हो गए हैं, किचन के थोड़े बहुत काम चल रहे हैं। तो बस अशब गए हुए हैं उन्हें लेने, और क्या कहते हैं, मेरे इन लॉज के ना नेबर में ही ये रहते थे, और इनके जो हस्बैंड है ना उनकी मेरे बड़े जेठ से मतलब काफ़ी अच्छी दोस्ती भी थी। तो ये अभी रिसेंटली कुछ ही मतलब 1-1.5 महीना हुआ होगा यूएई आई है ना, उनकी जॉब है यहाँ पर। तो मतलब अशब से कहा था कि भाई मुझे लेने आइएगा आप, तो अशब बिजी थे तो जाना ही नहीं हुआ। तो कल मुझे अशब ने कहा आज मेरा ऑफ है तो इन्हें बुला लेते। मैंने कहा हाँ चले ठीक है। तो बस आज जो था ना वो मैं सुबह से लगी हुई थी तैयारी में अफ्तारी की, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो चुके हैं। और बस अब अशब गए हुए उन्हें लेने, और फ्रूट चाट रह गई है। आज मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ क्योंकि टाइम ओवर और आज बच्चे नहीं बना सकते। तो चलें अब हम अपनी फ्रूट चाट बना लेते हैं, तो मेरे साथ रहें। गर्मी देखें मुझे कितनी लग रही है। पहले हम शरबत बना लेते हैं। तो व्यूअर्स मैं जो है ना बिल्कुल नॉर्मल पानी में जो है ना वो शुगर को पहले मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि ठंडे पानी में बिल्कुल भी नहीं होती। और फिर उसके बाद जो है ना वो शरबत ऐड करती हूँ। आज जो है ना मैं रूह अफ़ज़ा और साथ में टैंग भी बना रही हूँ, क्योंकि अशब ने कहा दोनों बनाना, और साथ साथ क्लीनिंग भी मेरी चलती रहती है। पानी में डालूँगी और हम इसमें स्पून वगैरह डाल देते हैं। स्पून भी हमारे हो गए इस साइड पे। चाट भी रेडी हो चुकी है, और अब हम चेक कर लेते हैं मसाला अगर इसका रेडी हो गया है तो फिर हम इसका काम कर लेते हैं समोसों का। ये देखें मेरे समोसों का मसाला भी रेडी हो चुका है, और अब हम इसको इसमें उतार देते हैं। समोसों का मसाला रेडी है। इसके अलावा हमें समोसे बनाने हैं, तो इसमें मैंने रख दी है और यहाँ समोसे बनाते हुए मैंने एक चीज़ नोट की व्यूअर्स, जो पट्टियाँ मैंने कल फ्रेश बनाई थी उनके समोसे ज़्यादा जो है ना वो जल्दी बन रहे थे। और समोसे भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। आज मेरे हस्बैंड नहीं, अफशाम मुस्कान चाट बना रही हैं। तो बस जी अभी मैं इसमें मसाला नहीं ऐड करती, क्योंकि अशब नहीं खाते ना चाट मसाला, भी कहते हैं मत डालो, तो फिर मैं ऐसे ही रख देती हूँ। हमें खाना होता है तो फिर हम उसमें जो है ना ऐड कर लेंगे और मिक्स करके खा लेंगे। और सारे काम हो चुके हैं, चाट भी, फ्रूट चाट सब कुछ रेडी है, बस फ्राई करना है। मुसलमान हो गए तीसरा साल है उनको। अच्छा, क्योंकि वो शारजा मस्जिद में उनकी थी ना ड्यूटी, सुन सुन के उसने कहा मैंने बस कबूल करना है तो करना है। सही बेटा है माशाल्लाह से 10-12 साल का उसका, क्या करूँ, बस दिल ने कहा कि करना है तो करना है, कर लिया। आज हमसे ज्यादा इस्लाम की बातें उसको आके महंगा। और ये वाकई है, जो लोग मतलब करते हैं उनको वो ज्यादा इस चीज में आ जाते हैं। और अशब भाभी को लेकर आ गए थे, और उसके बाद जो था ना मैं उनसे बातें भी कर रही थी, और जो है बस फ्राई भी कर रही थी, क्योंकि बिल्कुल लास्ट का टाइम चल रहा था। और अभी मैं जब उनसे बात करी तो मैंने कहा आपको 1-1.5 महीना हुआ ना? कहीं नहीं अफशा, मुझे यहाँ आए हुए 3 महीने हो गए। मैंने कहा अच्छा, और मैंने तो आप लोगों को बताया कि 1-1.5 महीना हुआ है। देखें टाइम कितनी तेज़ी से गुजर जाता है। वीवर जो पकौड़ों का जो समोसों का मसाला थोड़ा सा बच गया था, मैंने उसमें बेसन, थोड़ा प्याज, हरा धनिया और नॉर्मल मसाले ऐड करके और जो है ना वो थोड़े पकोड़े फ्राई कर लिए। तो यकीन करेंगे पकोड़े बिल्कुल मैंने भी फ़र्स्ट टाइम इस तरह ट्राई किए और बहुत ही मज़े के बने। मैंने कहा मसाला बच गया, कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमारी अफ्तारी रेडी हो चुकी है। और मैं यहाँ सबसे कह रही थी मैंने अफ्तारी लगा दी है और आप सब बैठ जाओ। और फिर मगरिब की नमाज़ अदा करी, काफ़ी देर हमने बातें करी, और फिर यहाँ पर जो था ना वो मैंने चावल बॉयल किए, और जो है बिरयानी का मसाला तो पहले ही रेडी हो चुका था। और फिर बस लास्ट में बिरयानी का तय लगाने वाला प्रोसेस, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अशब बिरयानी को मिस कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि बिरयानी बनाना। मैंने कहा ठीक है। भाभी बिल्कुल पहली बार ही हमारे घर आई थी, और इनसे मेरी जो है ये दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात मेरी इनसे पाकिस्तान में हुई थी, जब मेरी न्यू शादी हुई थी और इनके बच्चों की बर्थडे थी, तब मैं मिली थी, तब बस दुआ सलाम हुई थी। और आज मेरी इनसे बहुत सारी बातें हुई तो अच्छा लगा। और रायता बनाना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। दही फेंटा और जो रायते का मसाला बनाया वो ऐड किया, रायता तैयार।
और बस मुझे बता रही थी कि अफशा आपके इन-लॉज़ से हमारी फैमिली का बहुत अच्छे टर्म से आना जाना, शबी मुझे सब बता रहे थे। तो बस जी, पुराने नेबर्स बहुत अच्छे होते हैं और बस उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और भाभी ने मेरे खानों की बहुत तारीफ़ करी और ख़ास कर कहा बिरयानी A1 बनाई है अफशा। यस माय यूट्यूब फैमिली। और हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद मैंने किचन साफ़ किया जल्दी से, और उसके बाद भाभी ने कहा कि अब मुझे आप लोग घर ड्रॉप कर दो क्योंकि सुबह मेरी ड्यूटी है। तो बस उनको घर ड्रॉप किया और अब हम अपने घर जा रहे हैं। इस वक्त मैं गाड़ी में ही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स से जो है यहाँ पर थोड़ी बहुत गपशप करके अल्लाह हाफिज़ कर लेती हूँ। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा। कोई आता है तो आपको पता है मज़ा आता है। वो मुझसे कहने लगी अफशा आपने इतना कुछ बनाया, और मैंने कहा नहीं, मुझे तो मज़ा आता है क्योंकि पाकिस्तान में तो व्यूअर्स हमारे पास कोई ना कोई मेहमान आना जाना लगा रहता है, और यहाँ पर तो वैसे ही हमारे पास इतने कम गेस्ट आते हैं। और तो जब भी कोई आता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो हूँ उनकी अच्छे से खातिर तवाज़ा करूँ, जितना मुझसे हो सकता है उतना सब कुछ मैं करती हूँ। और मज़ा आता है मुझे अपने काम वाम करने में, पकाने में, कुकिंग में। तो बस आज का दिन इसलिए थोड़ा मसरूफ़ और बहुत अच्छा गुज़रा। और अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, हम कल मिलेंगे किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।